आओ गंगा, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परेशानी तो हमारी बढ़ रही है गंगा के ऊपर आपकी ये बढ़ती हुई मेहरबानियों को देखकर। वेदिका। जी देवी साहब। खड़ी क्यों हो? जाओ आरती की तैयारी करो। जी। गंगा, तुम्हें भी आरती में शामिल होना है, ठीक है? जी। देवी साहिबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम गंगा को इस हवेली के रीति रिवाज बता दें? इसका मन भी बहल जाएगा और सबसे घुल मिल भी जाएगी। नहीं, अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। और शिव? जी देवी साहिबा। अपने पिताजी से कहो हमें आकर मिले। जी। अरे देवर जी, जितनी परेशान वो नहीं है उससे ज्यादा चिंतित तो आप दिख रहे हैं इसके लिए। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि कोई बात है? देखिए देवर जी, बस इतना सा भरोसा अपनी भाभी पर भी रखिए कि हम गंगा का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे। और क्यों ना रखे, ये महंत जी की खास मेहमान जो हैं, और उससे भी बड़ी बात, आपकी जान जो इसमें अटकी है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो गंगा, आओ। अरे वाह छोटी, तूने तो सारी तैयारी कर ली। बस कुछ बातियां बनाना बाकी रह गया दीदी। वो हम देख लेंगे छोटी, तू जाना, जाकर देख प्रसाद तैयार हुआ या नहीं। जी। गंगा, तुम्हें आरती में बैठकर बहुत अच्छा लगेगा। हम अभी आते हैं। किस्मत की धनी हो, जी। हमने कहा किस्मत की धनी हो, क्योंकि किस्मत वालों को ही महंत जी के दिल में खास जगह बनाने का मौका मिलता है, जैसे कि तुम्हें। कब से जानते हो महंत जी को? बहुत पुरानी जान पहचान लगती है। नहीं। नहीं? ओह, इसका मतलब थोड़े से ही समय में तुमने महंत जी का दिल जीत लिया। है ना? जी, आप क्या कह रही हैं? हमने तो महंत जी को ठीक से देखा भी नहीं है।
अच्छा, तो फिर आप महंत जी खास मेहमान कैसे हो गई गंगा जी? इस मेहरबानी का कारण हमें भी तो बताइए। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह रहे हैं अगर वो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? क्या सोचने लगी आप? देखिए गंगा जी, अगर आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोच वोच में मत पड़िए। देखिए आप परेशान मत होइए, वरना देवर जी हम ही को दोष देंगे ना कि हमने उनकी गंगा का ख्याल नहीं रखा। देखो गंगा, अब तुम इस हवेली में आ ही गई हो तो यहाँ के कायदे कानून, रीति रिवाज, यहाँ की भाषा सीख ही जाओगे। हाँ, अब लग रहा है कि हो गया है। बस अब निकाल दो। अरे निकाल रहे हैं। अच्छा बेला, हम तुमसे क्या कह रहे थे, देखो भुला गए। सच बताएं, तुम्हारे साथ रह के ना एकदम भुलक्कड़ हो गए हम। अरे आप का भूल गए? नाम भूल गए हम। का? हमारा नाम भूल गए? हाँ? अरे क्या कर रही हो तुम? अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से हमारा नाम भूल गए। एक बार शादी हो जान दो, फिर सुबह शाम ई बेलन से ऐसी कुटाई करेंगे ना, तब याद रखोगे कि हमारा नाम बेला है, बेला। हाँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नाम ना ही भूले हैं भाई। तो उसका नाम भूल गए हैं जिसको शिव जी लेके आए थे कल। का तुम भी? अरे उनका नाम गंगा जी है बुद्धू। हाँ, गंगा बड़ा पवित्र नाम है ना, सुनते ही मन साफ हो जाता है। सो तो है, पर देख लो बेचारी की किस्मत, देवी साहिबा के सजा से तो बच गई, लेकिन उत्तमा माई के नजर से ना ही बच सकी। ऐसे दिखाए नो के कि डर के बेचारी बेहोश हो गई। अब देखो सामी सामी से दिखे हर वक्त। हमें तो लगता है अब हमें उत्तमा माई से रक्षा करनी पड़ेगी गंगा जी की। देवी साहिबा ने तो साफ साफ कह दिया है कि गंगा जी को कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हम नौकरों की खाल खिंचवा देंगी। हाँ। अरे वो तो हम करबे करेंगे बेला, पर एक बात समझ में नहीं आई। वो का? अरे तुम ही सोचो, जौन गंगा को देवी साहिबा सजा देने पे तुली थी, वही को हथेली पे लेके घूम रही हैं। राते रात में कौन चक्कर चलेगा? अरे अब हमें उस सबसे का, हम तो ठहरे नौकर, हमें तो बस देवी साहिबा का हुक्म बजाना है। हमें तो बस ई बात का ख्याल रखना है कि गंगा जी को कोनो परेशानी ना होने पाए। हाँ ठीक है कह रही हो, हमको का मतलब, खाली उनका ध्यान रखना है कि उनको तकलीफ ना हो। तुम फटाफट हाथ चलाओ जरा। हाँ तो कर तो रहे। अच्छा, तो तुम लोग भी गंगा के लिए परेशान हो? अरे परेशान काहे नहीं होंगे छोटी भाभी जी, आखिर वो इस हवेली की मेहमान है। बेचारी बड़ी डरी हुई सी रहती हैं। अरे डरी हुई नहीं है वो, बस थोड़ा सा घबरा गई है। कुछ दिन इस घर में रहेगी तो वो घबराहट भी चली जाएगी। और देखो, हम सबको उसका ख्याल रखना है, ठीक है? उसे एहसास दिलाना है कि वो इस घर में अजनबी नहीं है। और प्रसाद तैयार हुआ ना? हाँ हाँ, ये देखिए ना, ये लीजिए। चलो चल चल दूध ले ले। सबको आरती दिखा दो गंगा।
साहिबा, महंत जी का फोन है। हाँ बोलो हर्षवर्धन। हाँ बोलो हर्षवर्धन। जी देवी साहिबा, सालों बाद हवेली का सौभाग्य वापस लौट कर आया। इस शुभ मौके पर आप एक पूजा रखवा लीजिए। हर्षवर्धन, ऐसा क्यों लग रहा है ये नाम हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है भोलेनाथ?